हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो नंबर 2 ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बीकॉम ऑनर्स बिजनेस मैथ्स। तो मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बताया था कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मुझे मुझे विश्वास होगा कि आप सबने कर लिया होगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अगर सपोज एक क्वेश्चन आपने अपने हाथ से नहीं करा तो आपको ना, मतलब आगे कंसेप्ट में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर अब नहीं करा तो पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होती है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज को हम ए टी से डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं, या हम किससे डिनोट करते हैं? ए डैश। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है जो फर्स्ट रो है दैट वुड बिकम फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। तो ये जो रेक्टेंगल है ये ऐसे थोड़ा फ्लिप हो जाता है। समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, आता है जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट निकालना आपको आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए। जो भी आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें एडजॉइंट इनवर्स के ही मेनली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, इसको मैं लिख देता हूं 1 2 3 -1 0 1 एंड 4 3 2। दिस इज द मैट्रिक्स, राइट? मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। तो अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपोज ऑफ। और मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं और इसमें मैं अलग पेन से लिखता हूं कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मतलब मैं इस मैट्रिक्स के अंदर लिखूंगा बट सबकी जगह पे उसके कोफैक्टर लिखूंगा। जैसे वन का कोफैक्टर क्या होगा? वन का कोफैक्टर, सर इसको हटाओ और इसको हटाओ। ठीक है, मैं इसका इसका कोफैक्टर पूछना जा रहा हूं, मतलब A11 का कोफैक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल A11 से। समझ आई? तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसका, इसकी जगह का, मतलब मैं इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर लिखूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? इसको हटाया, इसको हटाया, तो ये बच गया 0 1 3 2। साइन चेंज होगा? सर 1 + 1 इवन होता है, साइन चेंज नहीं होगा बस। तो बताओ इसका कोफैक्टर क्या हो गया? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो हो गया 0 × 2 0 हो गया, 0 - 3 -3। तो इसका कोफैक्टर आ गया -3। ऐसे लिखना है सर। उसके बाद इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह ये है ना, इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर लिखूंगा। तो सर इसका कोफैक्टर क्या है? A12। A12 क्या हो गया? इसको हटाया, इसको हटाया, तो ये हो गया -1 1 4 2। तो बताओ, बताओ साइन चेंज होगा? सर 1 + 2 क्या होता है? ऑड होता है, तो ऑड में इधर माइनस लगा दो। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया साइन चेंज करते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा तो साइन चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? माइनस है, से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो ही जाएगा। तो माइनस इंटू ये क्या होगा बताओ? -2 -4, तो -6। तो ये क्या आया? +6। गॉट इट? तो मैं ऐसे करके इसकी वैल्यू, इसके कोफैक्टर लिखता रहूंगा, सबके कोफैक्टर लिखता रहूंगा। ठीक है,
एज ए 3 का को फैक्टर लिखूंगा। ये मैंने आपको दो चीजें बता दी, बाकी को फैक्टर आप खुद लिखोगे, मैं बस आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये हो गया -3 6, इसका आएगा -3, इसका आएगा 5, -10, इसका 5, इसका आएगा 2, इसका आएगा 2, ठीक है, इसका आएगा -4 और फिर ये दोबारा 2, ठीक है। वो आप निकाल के एक बार चेक कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, तो सर इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो जिस तरीके से बेटा मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी अगर ऐसे लिखोगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो एडजॉइंट ए का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दो, -3 6 -3, 5 -10 5, 2 -4 2। तो ये क्या हो गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो एडजॉइंट ए निकालना है तो पहले ये लिखो ट्रांसपोज ऑफ, नहीं तो क्या होता है बच्चे कई बार डायरेक्टली मतलब उसका कोफैक्टर भी निकालेंगे, ट्रांसपोज भी करेंगे, तो वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक एक काम एक बार में करो, ट्रांसपोज ऑफ लिख दो और इधर हर जगह हर जगह पे अपना अपना कोफैक्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज करो। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हमारा आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा मैंने एक चीज शायद आपको सिखाना शायद मैं भूल गया था लास्ट क्लास में, मैं वहां पे रिकवर कर लेता हूँ। यहाँ पे सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3 4 2 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि सर इसका डिटरमिनेंट निकालो, अभी अभी इनवर्स में आएंगे, अभी मैं आपको एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने सिखा रहा हूँ क्योंकि वो इसमें यूज होगा, ठीक है। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मैंने आपको ये तो बताया था कि भैया डिटरमिनेंट का मतलब होता है, इसको इस टाइप से लिख दो, ठीक है, सॉरी ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट रो से करो, आप सेकंड रो से करो, आप थर्ड रो से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है, फर्स्ट कॉलम से करो, सेकंड कॉलम से करो, थर्ड कॉलम से करो, लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ रो 1, बाकी आप करते रहना, ठीक है। आप लेकिन किसी एक से करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले ये जो रो 1 है ना, इसका ये 2 इधर लिख दिया, 2 को एज इट इज इधर लिख दिया। अब इधर एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा, इसको हटाया, इसको हटाया, तो जो बच गया वो लिख दिया, है ना, 2 था ना, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये हटाया और ये हटाया, राइट। तो ये बच गया 2 3 2 2, ठीक है। और ये जो 2 है ये है A11, इसकी जगह का साइन क्या है सर, 1 + 1 क्या होता है, इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होता, सिंपल। जहां साइन चेंज होगा वहां पे मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला देखो, ये है A12, A12 है तो पहले मैं माइनस लगा देता हूँ, मैंने आपको बताया था ना, ऑड केस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इधर लिख दूंगा -3। तो ये क्या हो गया, इसको हटाया, इसको हटाया, तो हो गया 1 3 4 2, राइट। फिर अगला आएगा 1, तो 1 क्या है, A13, 1 + 3 क्या होता है, इवन, इवन के केस में प्लस ही आएगा, ठीक है, समझ आई। तो ये हटा, ये हटा, तो 1 2 4 2 1 2 4 2, ठीक है। सर क्या होता कि अगर ये -3 होता, भाई अगर ये -3 होता
तो मैं इसका साइन चेंज करके लिख देता। बस समझ आ रही है? इसका मैंने फॉर्मेट भी बता दिया ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जहां माइनस होते हैं वहां पे आप साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। +3 तो -3 कर दिया, और जहां साइन चेंज, जहां प्लस है वहां पे साइन चेंज नहीं करने। अगर ये +2 तो +2 ही लिखा जाएगा, अगर ये -2 होता तो -2 लिख देता। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। जैसे हो गया 2 इंटू, इसको सॉल्व कर देगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 - 6 -2, फिर ये -3, 2 - 12 तो -10, फिर ये हो गया +1 इंटू 2 - 8, राइट। तो ये हो गया -4 + 30 और ये -6। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद था आपको इस तरीके को बताना, ठीक है। गॉट इट? चलो, ये हमने सीखा डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं 3/3 में। 2/2 में तो पता ही था, 2/2 तो मैंने बताया था, ठीक है। चलो, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 4 - 2 1 7 3 3 और 2 0 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैट्रिक्स, राइट। ये एक बच्चों मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, पहला स्टेप होता है आप चेक करो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। सर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे पता लगेगा? अरे भाई सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। अगर वो 0 आता है तो आप बोल दोगे कि वो सिंगुलर है। क्या है वो? अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो बोलोगे ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आता तो आप बोलोगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो ही आपका आंसर आएगा। तो आपका इनवर्स निकालने के लिए इसका नॉन सिंगुलर होना मस्ट है, ठीक है। अगर सिंगुलर आ गया तो हम हाथ खड़े कर दो, भैया इसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है। नॉन सिंगुलर आएगा तो हम आगे स्टेप करेंगे। समझ आ रही है? इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही, इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। उसके बाद हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ए इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अब सर एडजॉइंट ए मैंने निकालना सिखाया हुआ है, एडजॉइंट ए मैंने निकालना सिखाया हुआ है, तो एडजॉइंट ए आप अलग से निकाल लोगे, ठीक है। सर कैसे करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। सर कोफैक्टर क्या क्या है? हर जगह का अपना कोफैक्टर लिख दोगे, ठीक है। जैसे 3 - 1 3 - 1 -6, ठीक है। 2 2 -4 2 2 -4, देन -9 -5 26 -9 -5 26। ये आप निकाल लेना और चेक कर लेना कि यही आ रहा नहीं आ रहा, फिर आप इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या हो गया? इसका ट्रांसपोज कर दो, 3 - 1 -6 2 2 -4 -9 -5 26। ये क्या हो गया बेटा? इसका एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ए जो भी आया उसको इधर लिख दिया, 3 2 -9 -1 2 -5 और -6 -4 26। ये मैंने इधर लिख दिया। 1 नीचे डिटरमिनेंट लिख दूंगा। सपोज मैंने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया और इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 8। इस केस में जो डिटरमिनेंट ए आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8। तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा था। क्या आ रहा है? 8 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तभी तो मैंने आगे सॉल्व किया।
इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। नाउ दिस इज योर इनवर्स। अब 1/8 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर ए इनवर्स। तो बच्चों आगे जब हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो उसमें ए इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक मेथड सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का आएगा, एक आएगा क्रैमर रूल। बस ये इसके बाद ये मैट्रिक्स खत्म है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। देन वी विल हैव एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या आता है बेटा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको कैसे सॉल्व करें? तो जरा एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं 3 इक्वेशन दे रहा हूं और ये कह रहा है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मतलब जो मैंने मैट्रिक्स इन्वर्स अभी सीखा था उस मेथड को यूज करना है और आपको इसका एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास 3 इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। फिर दिया हुआ 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। आई हैव गॉट 3 इक्वेशंस। तो सर इससे कैसे करें? अब भाई इससे पहले a निकलता है, ठीक है। a होता है इसके कोफिशिएंट्स, तो ये हो गया 1 1 1, x का कोफिशिएंट 1 है ना, y के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, z के साथ कुछ नहीं लिखा 1 लिखा है, x के साथ क्या है 2 1 और इसके साथ -1 है, ये गया 2 -1 1। ये हमारे पास a आ गया। क्या आ गया बच्चों? a आ गया, ठीक है। अब इसके बाद x निकालेंगे। x क्या होता है? जो इसमें वेरिएबल यूज करें हैं, अगर इसमें वेरिएबल x y z यूज करें तो इट इज x, अगर वेरिएबल abc यूज करें तो मैं abc लिख देता और वो ऐसे ही फॉर्म में लिखना है। और एक आता है b होता है जो इक्वल टू के बाद आता है, दैट इज कॉल्ड 5 2 2। तो ये आपका ax b 3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे, ठीक है। 3/3 का होगा तो ऐसे होगा, 2/2 का तो 2/2 में 2 2 2 2 आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे पहले चेक करना है कि क्या डिटरमिनेंट है, 0 है नॉन जीरो है। तो मेरा आंसर इसके केस में -8 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स इनवर्स तो तभी पॉसिबल है ना जब वो नॉन जीरो आए। नॉन जीरो मतलब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डिटरमिनेंट हो गया -8। डिटरमिनेंट क्या हो गया बेटा? -8 आया इसमें, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका आंसर आएगा। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है ax इज इक्वल टू b, फिर फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। a उधर जाएगा तो a इनवर्स बन जाता है। हालांकि इसकी एक पूरी 2-3 स्टेप्स की प्रोसेस होती है जो हम 12th क्लास में करते थे, बट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये समझ लो a उधर जाके a इनवर्स हो जाता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, राइट। अब उसके बाद तो आपको क्या करना है, a इनवर्स निकालो। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट, और ये इनटू b, ये b साथ में मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना आया -8, तो ये लिख दिया। एडजॉइंट अलग से निकालोगे, वो मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूं तो वो हो गया 0 -2 -2 -4 -1 3 और -4 3 और ये -1, ठीक है। और बी लिख देता हूँ, ये एडजॉइंट है, ठीक है। आप निकाल लेना, चेक कर लेना, ट्रांसपोज करने के बाद ये आंसर आएगा बी 5 2 2। अब बेटा क्या करना है, आपने ये लिख दिया, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। वाई? क्योंकि सर अगर इसको आपने इससे पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हर एलिमेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा, फिर फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो सर मल्टीप्लाई कैसे करें? अरे भाई ये है 3/3 का टेबल, ये है 3 रो 1 कॉलम, तो ये और ये तो कट गया, तो क्या बच गया 3/1।
तो मेरा जो आंसर आएगा वो 3/1 होगा, तो 3 रोज 1 कॉलम। तो मैं ऐसे पहले ढांचा बना देता हूँ और बाहर इसको मैं थोड़ा सा इसको मुझे साइड करता हूँ। ठीक ठीक है, तो x का मतलब हो गया -1/8, 8 माइनस ऊपर चला गया, बस ये मेरा आंसर है। तो सर ये क्या है, A11। ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा है, इसका ये जो 1 है, ये जो 1 पहले वाला 1 है, ये जो 1 है ये किसको डिनोट कर रहा है, इस वाले की रो को, और दूसरा जो 1 है वो इसके कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे, 0 इंटू 5 0, प्लस -2 इंटू 2, -4 प्लस -2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज -8। फिर A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से। गलतियां होती हैं, पहला पहले से प्लस पहला दूसरे से करेगा बच्चा, बट वो गलती आप मत करना। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो सर इधर क्या आएगा भाई, इधर तो -8 आ गया, ऐसे इधर करोगे तो इधर आ गया -16, और इधर आ गया तो ये आ गया -16। अब -8 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, अब तो कर सकते हैं, -1/8 को तीनों से, तो ये हो गया A1, ये क्या आ गया आंसर 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2। सो माई x इज 1 to 2, और x का मतलब होता है XYZ, x का मतलब होता है XYZ, है ना। तो XYZ यही था ना, x देखो भाई XYZ था, तो x की वैल्यू आई 1 2 3। अब इक्वालिटी भी आपको आती है, इक्वालिटी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या हो गई 2, z की वैल्यू क्या हो गई 3। सो दीज आर दी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 2 है, गलती से 3 लिख दिया। तो 1 2 2, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। और ये हमने सीख लिया इनवर्स निकालना यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, फिर आता है बेटा क्रैमर रूल। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल हम करते हैं, इस क्रैमर रूल को, क्रैमर्स रूल, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। समझ आई, क्रैमर रूल को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। सर ये कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3 इक्वेशन, x - 4y - z इज इक्वल टू 11। फिर दिया हुआ है 2x - 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 39। फिर दिया हुआ है -3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस, 3 इक्वेशन सॉरी। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें निकालेंगे d। तो d क्या होता है भाई, जो उसमें a होता था वो d होता है, और उसमें a मैट्रिक्स लेते थे, इसमें d इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज a मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 - 4 - 1, 2 - 5 2, -3 2 1। ठीक है, अब d ये हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या d 0 तो नहीं आ रहा, तो d शुड बी नॉन जीरो, तब हम आगे बढ़ेंगे। d 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 आ गया तो हाथ खड़े कर दो, नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो d नॉन जीरो आना चाहिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, आपको पता है एक्सपेंडिंग रो अलोंग रो 1 कर दो आप। इसको सॉल्व करके फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है +34, आंसर इज 34, तो नॉन जीरो आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे, फिर हम D2 निकालेंगे। D1 क्या होगा सर, D1 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो इससे, ध्यान रखना फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो इससे। तो मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये देख लिया ना। तो फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर देंगे इससे 11 39 1,
बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, -4 -5 2 -1 2 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये D1 आ जाएगा। सर D2 क्या होगा? D को पकड़ लेना, ये मत पकड़ना कि इसमें चेंज करोगे अब, नहीं नहीं, D ही हमारा मेन है। तो D में क्या करना है, सेकंड, D में क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो इससे, तभी तो D2 है ना। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं क्या है, ये फर्स्ट कॉलम का एज इट इज रहेगा, डी का, डी को पकड़ के चलना भाई, माइनस ये देखो ये तो सेम रहेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना था इससे, तो ये हो गया 11 39 1। ठीक है, ऐसे D3 आ जाएगा, ऐसे ही D3 आ जाएगा। चलो मैं इधर लिख देता हूँ D3 क्या होगा। तो सर थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है इससे, तो ये तो 1 2 -3 एज इट इज है, -4 -5 2 एज इट इज है, और इसको रिप्लेस कर दिया 11 39 और 1 से, तो ये D3 आ गया। तो मेरे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया। तो सर चलो सर आंसर भी बता दो, D1 का है -34, D2 का आप सॉल्व करोगे दैट इज -170, और ये है 272, इसका आंसर है 272 D3 का। ठीक है, D3 का आंसर 273। ठीक है, अब क्या करेंगे, 272 सॉरी। तो सर x की वैल्यू का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन D, y की वैल्यू का फॉर्मूला होता है D2 अपॉन D, और z की वैल्यू का फॉर्मूला होता है D3 अपॉन D। अब आप तीनों में वैल्यू डालो और आप आंसर निकालो। तो x की वैल्यू आ रही है -1, इसको सॉल्व करके -1 आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा -5, इसको सॉल्व करके आएगा 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा 8। क्लियर है? तो दिस इज द क्रैमर रूल, बहुत इजी है, अगर पेपर में इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये आपको मैट्रिसेस आ गई है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो वहां पे यूज होने वाली चीजें हैं वो आ गई है, अब आपको एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है, तो बेटा एप्लीकेशंस में वही वाली बात है कि आपको टेक्स्ट बुक तो उठानी पड़ेगी, आपको उसके सारे क्वेश्चन करने पड़े, बेस आपका यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। थैंक यू सो मच।